हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ लिए थे दोस्त। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टेंस का अगला पढ़ेंगे, अगला पार्ट। तो अगला पार्ट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, कोई भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं ना दोस्त, तो सबसे पहले हम लोग उसको पहचानने का नियम जानते हैं। क्या जानते हैं? पहचानने का नियम जानते हैं। जैसे पहचानेंगे तब ना बनाएंगे कि कौन टेंस का है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले क्या आएगा? पहचानने का नियम। इसको पहचानने आना चाहिए। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आप नया आए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आपको पूरा टेंस का वीडियो मिलेगा। तो शुरू से देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्त। शुरू से देखिएगा तो आपको खूब समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? सबसे पहले पहचानने का नियम। तो आखिर पहचानने का नियम है इसमें क्या? तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के क्या है? अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? तो देखिए, इसमें ता रहा है, ता रहा है, फिर रहेगा ती रही है, ती रही है, उसके बाद आएगा ते रहे हैं, ते रहे हैं, और भी आता है ते रहे के बाद ता रहा हूँ, ता रहा हूँ, और एक और आता है ती रही हूँ, ती रही हूँ, इत्यादि लगा रहता है। ती रही हूँ इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, लगा रहता है। तो वह वाक, इसको ध्यान से देखिएगा। तो वह वाक प्रेजेंट, तो वह वाक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो वह वाक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, कंटिन्यूअस टेंस का होता है, टेंस का होता है। यानी कि वह वाक कौन टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए, एक में आपको ध्यान रखना है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंदर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। देखिए, सेंटेंस कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा कि मैं विद्यालय जाता रहा हूँ, मैं विद्यालय जाता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, मैं विद्यालय जाता रहा हूँ। फिर रहेगा सीता बाजार में टहलती रही है, टहलती रही है। उसके बाद और भी हो सकता है, आप लोग खेत में, देखिए, आप लोग खेत में काम करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। यानी कि ये सब क्या है? इस प्रकार से आपको रहेगा। तो देखिए, इसमें ना ता रहा है आ गया, उसके बाद ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ भी आता है। तो ये सब जितना भी आ जाएगा ना, तो कौन टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहचानने का नियम। अब आते हैं कि इसमें सेंटेंस कौन कौन सा पढ़ना है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड सेंटेंस है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं और उसके बाद अब आते हैं, जानते हैं क्या? सेंटेंस आते हैं कि इसमें अगर सेंटेंस रहेगा, कौन सा सबसे पहले सेंटेंस आएगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस पढ़ते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ हेडिंग लगा देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। तो देखिए, पहचान तो लिए टेंस, जब अगर टेंस पहचान लेंगे तो हमको बनाने भी तो आना चाहिए ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस है और टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें सेंटेंस भी आया अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का एक बनाने का नियम होता है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं बनाने का नियम, बनाने का नियम होता है। तो देखिए, बनाने का नियम क्या है, इसमें आपको ध्यान देना है
कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, SUB सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाना है, या तो आप लगाइए हैज या हैव लगाइए, हैव अब प्लस लगाइए, बीन लगा दीजिए। प्लस क्या, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव, देखिए दोनों में से कोई एगो लगाना है, दोनों में से कोई एगो, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, अब प्लस क्या लगाइए, V4 लगा दीजिए, और प्लस क्या लगाइए, ऑब्जेक्ट, और प्लस आपको लगाना है अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, तो अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द, अदर वर्ड। और इसमें जानते हैं आपको 4 लगाना रहता है और सीन्स लगाना रहता है, तो अदर वर्ड के बाद लगाइए 4, या तो लगाइए सीन्स, 4 लगाइए या तो सीन्स, प्लस टाइम एक्सप्रेशन लगाइए, टाइम एक्सप्रेशन, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारे पास क्या है बनाने का नियम में, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। जब ये सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तब इसका बनाने का नियम कुछ इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 या सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब कहिए कि 4 सीन्स क्या होता है, तब 4 सीन्स क्या होता है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन 4 है और सीन्स भी प्रीपोजिशन है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो निश्चित समय रहता है ना उसके लिए 4 का प्रयोग, सीन्स का प्रयोग किया जाता है, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए 4 का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ चीज़ भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। तो ये हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य सभी के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट पता है, इसमें आपको कोई दिक्कत ना है। दिक्कत है 4 और सीन्स वाला में। तो देखिए नोट पॉइंट एक यहाँ करके आप लिखिएगा, नोट पॉइंट से आपको क्लियर होगा, नोट पॉइंट, ठीक ना। नोट पॉइंट से अगर क्लियर होगा ना तो यहाँ से अगर आता है तो देखिए नोट पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि निश्चित समय, यानी कि निश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक काम करते हैं निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है, सीन्स का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि देखिए अब समझ में तो आपको आ गया होगा ना कि अगर निश्चित समय रहेगा, निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। अब कहें कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित क्या होता है। तो देखिए निश्चित समय जो होता है ना पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम एकदम फिक्स है। जैसे कहेगा ना कि सोमवार से, मंगलवार से, 2010 से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, ये सब जितना टाइम है ना सब क्या निश्चित समय है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निश्चित समय कौन है और अनिश्चित समय क्या है। तो देखिए एक और पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट। इसमें आपको ध्यान देना है कि आखिर निश्चित समय कौन होता है और अनिश्चित समय कौन होता है, कैसे क्लियर होगा। तो देखिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय। तो सबसे पहले हम निश्चित समय के लिए आपको बता देते हैं, निश्चित समय। तो देखिए निश्चित समय है कौन। तो निश्चित समय जो रहता है ना, जिसे मान के चलिए कि हम लोग सबसे पहले अगर दिन से देखते हैं तो सबसे छोटा क्या रहता है, मान के चले कि समय सुबह शाम ये सब दोपहर ये सब रहता है। तो मान के चलिए सबसे पहले लगा दे सुबह से, सुबह आपको रहेगा ना सुबह से, यानी कि सुबह से आ गया ना तो आपको सीन्स लगाना है, यानी क्या है वो निश्चित समय है। और देखिए यहाँ तो बताया ना कि निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपको देखना है सुबह। अब देखिए सुबह से काम ना चलेगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब जितना आ जाएगा ना सब के साथ आपको सीन्स लगाना है, ठीक है। अब आते हैं सप्ताह में, थोड़ा सा बड़ा आता है तो फिर क्या होता है, मतलब सप्ताह के नाम आएगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हम आपको बताते हैं सोमवार। यहाँ लिखवा सोमवार क्या है, सोमवार से, मान के चले सोमवार से। तो सोमवार से मतलब देखिए अब सप्ताह के पूरा नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर से इतना आ जाएगा ना, से सब के साथ सीन्स लगेगा, ठीक है। अब जब सप्ताह खत्म हो जाता है तो महीना आता है। क्या होता है, महीना आता है। यानी महीना जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सब है ना, ये सब क्या है जनवरी का ये सब जनवरी है, महीना के नाम है। तो हम सबसे पहले कर देते जनवरी से, जनवरी से। अच्छा जनवरी से कहने का मतलब कि पूरा,
जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब कुछ आ जाएगा ना, तो क्या लगा देना है, सींस लगा देना है। ठीक है। उसके बाद ईसवी सन अगर आ गया था तो ईसवी सन जैसे देखिए ईसवी सन आ जाएगा, जैसे मान के चले 2010 आ गया तो 2010 से रहेगा, तो ईसवी सन मतलब पूरा 2010, 2005, 2012, 1999 कुछ भी आ जाएगा ना ईसवी सन, तो सब क्या लग गया, सब के साथ सींस लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक आता है बचपन से, क्या आता है, एक बचपन से, बचपन से, तो बचपन मतलब चाइल्डहुड, बचपन मीन्स क्या, चाइल्डहुड, तो इसके साथ भी क्या होगा, सींस लगेगा। फिर आता है एक अगले साल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, तो अगले साल आ जाएगा ना, तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, सींस लगा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव नेगेटिव कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फोर कहाँ लगेगा और सींस कहाँ लगेगा। तो हम आपको नोट पॉइंट तो बताएं ना कि निश्चित समय के साथ सींस का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप पूछिएगा कि भाई निश्चित समय कौन है और अनिश्चित समय कौन है, तो इसके लिए हम आपको नोट एक और बताएं कि निश्चित समय होता है सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, बचपन से, अगले साल से, ये सब जितना भी आ जाएगा ना, से सब क्या होगा, सब के साथ लग जाएगा, सींस का प्रयोग करेंगे। किसका साथ, सींस का प्रयोग करेंगे इसके साथ है, क्योंकि निश्चित समय है। अब निश्चित समय में सब आएगा, सुबह, दोपहर, शाम, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, सब आ जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, सब आ जाएगा। ईसवी सन वाला पूरा आ जाएगा। और बचपन से ही होता है ना, तो ये होता है चाइल्डहुड, तो इसमें आपको सींस लगाना है और अगले साल से भी सींस लगाना है, नेक्स्ट ईयर। अब देखते हैं, अब हम आपको बताते हैं अनिश्चित समय। अब एक और आता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय की अगर बात किया जाए ना, तो देखिए जैसे ऐसे रहेगा कि 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, 10 घंटों से, तो ये सब अनिश्चित समय है। ठीक ना, 2 घंटों से, 2 घंटों से, तो देखिए 2 घंटों से अनिश्चित समय है। तो अब 2 घंटा आ गया तो हो सकता है 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सब 2 घंटों से होगा। फिर रहेगा, अब घंटा एक दिन में हो जाता है, तो फिर एक दिन हो जाता है कि ना 24 घंटा के बाद, तब फिर लगेगा कि 2 दिनों से, 2 दिनों से, 2 दिनों से। तो देखिए 2 दिनों कहने का मतलब क्या कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा के साथ क्या लगेगा, फोर का प्रयोग करेंगे। फिर लगेगा 2, जैसे ऐसे रहेगा 4 सालों से, 4 सालों से, 4 सालों से मतलब 4 वर्षों से, सालों मतलब वर्ष समझना है, 4 सालों से, या 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी रहेगा। तो इसके साथ क्या लगाना है, हमेशा आपको फोर का प्रयोग करना है। किसके साथ, इसके साथ फोर लगाना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना दोस्त। तो ये सब जितना भी रहेगा, ये सब क्या अनिश्चित समय है। 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 घंटों से, 4 सालों से, 10 वर्षों से, ये सब जितना है अनिश्चित समय है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग सेंटेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसमें सेंटेंस समाना है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके पहले हम आपको बता दिए हैं क्या, पहचानने का नियम। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो उसका एक बनाने का नियम आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, है प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस 4 सीन्स प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन मतलब 4 सीन्स लग गया, जैसे 2 घंटों से, तो 2 आवर्स वही टाइम एक्सप्रेशन है। जैसे सोमवार से, तो वही मंडे जो लगाएंगे ना, वो टाइम एक्सप्रेशन है। तो चलिए अब देखा जाता है कि फोर कहाँ लगेगा और सीन्स कहाँ लगेगा। तो नोट पॉइंट लिखवाए थे कि निश्चित समय के साथ सीन्स का प्रयोग किया जाता है तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। तो अब कन्फ्यूजन आपको ये रहेगा कि आखिर निश्चित समय किसको बोलेंगे और अनिश्चित समय किसको बोलेंगे। तो चलिए आइए देखिए निश्चित समय क्या है। तो निश्चित समय है सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, बचपन से, अगले साल से। अभी ये में आपको समझना पड़ेगा कि सुबह शाम से भी आ जाएगा तो निश्चित है, मंगलवार रविवार से आ जाएगा तो निश्चित है, फरवरी मार्च कुछ भी आ जाए सब निश्चित है, अब बचपन से अगले साल सब निश्चित है। अनिश्चित क्या था, तो अनिश्चित 2 घंटों से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, ये सब जितना है ना, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, 2 घंटों से, ये सब जितना है 4 घंटों से, सब अनिश्चित है। तो चलिए दोस्त अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन आएगा कैसे, तो उसको बनाएंगे कैसे। तो इसको अब मिटा देते हैं और अब हम आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं, क्योंकि मेन इसमें क्वेश्चन को बनाना। तो बनेगा कैसे, जब ये सब कंप्लीट याद रहेगा तब ना। ये सब जब तक याद नहीं करिएगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्रयास करिएगा कि याद कर लें। देखिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ऐसे रहेगा, राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है।
अब आप कहिए कि तेकरा में ता रहा है तो ना आया, तो देखिए ता रहा है अगर नहीं भी आया है ना, तो देखिए यहाँ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय आ गया है, क्या 2 घंटा, तो 2 घंटा आ गया, तो इतना से आपको समझ जाना है कि ये है कौन टेंस के। देखिए समय का बोध करा देगा ना, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना है। अगर मान के चले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना है, क्योंकि इसमें समय का बोध आ गया है, 2 घंटों से है। तो देखिए हम इसको बनाते हैं, तो राम है ना, तो राम थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या बनाएंगे, तो राम हैज, राम हैज बीन, तो क्या होगा, राम हैज बीन होगा, राम हैज बीन। उसके बाद भी फोर, तो पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड में आईएनजी लगाएंगे, तो क्या होगा, रीडिंग, तो रीडिंग हो जाएगा। इसका मतलब राम हैज बीन रीडिंग। और कह रहा कि 2 घंटों से, तो 2 घंटा अनिश्चित है कि निश्चित है, तो ये अनिश्चित समय है। 2 घंटा 4 घंटा अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, फोर। अच्छा रीडिंग किताब पढ़ रहा है ना, कह रहा किताब, तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ना, तो रीडिंग ए बुक होगा, तो रीडिंग ए बुक हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद फोर लगेगा, फोर। अब फोर के बाद क्या है, 2 आवर्स, 2 घंटों से है, तो क्या होगा, 2 आवर्स हो जाएगा। 2 आवर्स हम आपको यहाँ लिख देते हैं, आवर्स कितना होगा, 2 आवर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि इस प्रकार से बनाया जाता है। राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। अब एक आध वो निश्चित समय ले लेते हैं। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। कब से, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो सुबह आ गया, निश्चित समय है, समय लग गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आई के साथ तो हैव बीन लगता है, तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। और गाना के क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग, तो भी फोर लगाना है ना, तो क्या होगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग होगा। अब सींस लगेगा कि फोर लगेगा, तो हम आपको बताए थे कि निश्चित समय के साथ सींस लगाना है और अनिश्चित समय के साथ फोर लगाना है। तो निश्चित समय सुबह है, तो सुबह क्या होगा, तो सींस लगेगा, सींस। और सुबह के क्या होता है, मॉर्निंग, तो सींस मॉर्निंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। एक आध को एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिससे ऐसे रहेगा कि वह 2 वर्षों से यहाँ रह रही है, वह 2 वर्षों से या वर्षों या सालों, बात तो सेम है। वह 2 वर्षों से यहाँ रह रही है, यहाँ रह रही है। तो इसको अगर देखिएगा तो वह है ना, तो रह रही कोई महिला है, तो सी का प्रयोग करेंगे, ही करना होगा सी। और सी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, तो सी हैज बीन। अब रहना के क्या होता है, तो लिव होता है, और लिव में आईएनजी करेंगे तो लिविंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिविंग। तो यहाँ से बनेगा लिविंग। और लिविंग हेयर होगा, लिविंग यहाँ रह रही है, तो लिविंग हेयर। और सींस लगेगा कि फोर लगेगा, तो नहीं सींस लगेगा, ऐसा सींस नहीं, फोर लगेगा दोस्त, क्योंकि 2 वर्षों है और 2 वर्षों अनिश्चित समय है, तो यहाँ से क्या लगेगा, फोर लगेगा। तब 4 2 ईयर्स हो जाएगा। अब 2 ईयर्स होगा, आवर्स नहीं होगा, ईयर्स है, क्योंकि 2 वर्षों है ना, तो वर्षों के लिए ईयर्स का प्रयोग करना है। घंटा रहेगा 2 घंटा 4 घंटा, तो आवर्स करना है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा दोस्त, तो आप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब इस सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे आपको। अब कौन सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और सेंटेंस को चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस के बस बनाने का नियम है, और उसमें अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आइए दोस्त हम लोग बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं बनाने का नियम। क्या है, बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो इसका बनाने का नियम ज़्यादा चेंजिंग ना है, बस वही है, बस एक में नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नॉट। तो सबसे पहले लगा देना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस या तो लगाइए हैव लगा दीजिए, या तो आप लगा दीजिए हैज लगा दीजिए, ठीक है। प्लस आप नोट को लगा दीजिए, और प्लस आप लगा दीजिए बीन को लगा दीजिए, ठीक ना। और प्लस क्या करना है, V4 कर दीजिए, और प्लस लगा दीजिए ऑब्जेक्ट को लगा दीजिए, और प्लस लगा दीजिए अदर वर्ड को लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, अदर वर्ड कर दीजिए, ठीक ना। और प्लस क्या होगा, अदर वर्ड के बाद 4 या सींस लगा दीजिए। क्या लगाना है, या तो लगा दीजिए आप 4 लगा दीजिए, या तो सींस लगा दीजिए। और प्लस क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन,
टाइम एक्सप्रेशन को लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ही बनाने का नियम है। यानी कि बस देखिए नोट कहाँ लगता है, तो ध्यान देना है, हैव के बाद नोट लगता है और बीन के पहले, यानी कि हैव और हैज और नोट, बीन के पहले नोट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो क्वेश्चन रहेगा कि वे लोग 2 दिनों से कहानी पढ़ रहे हैं। कहानी पढ़ रहे हैं कितना दिनों से, देखिए कह रहा है ना कि 2 दिनों से कहानी पढ़ रहे हैं। तो वे लोग है ना, तो वे लोग के लिए देखिए पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो वे लोग 2 दिनों से कहानी नहीं पढ़ रहे हैं कर ले, क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। तो 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होगा तभी ना इसको बनाने का नियम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा देना। तो सब्जेक्ट क्या लगाना है, दे मीन्स होता है वे लोग, तो दे, और इसके बाद दे थर्ड पर्सन के प्लुरल है, तो हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। तो दे हैव हो जाएगा, और क्या हो, नोट लगाना है, और प्लस क्या, बीन कर देना है। उसके बाद बीन के बाद V4 लगता है। तो V4 यानी कि वर्ब में, तो पढ़ना एक वर्ब है, तो रीड होगा, और रीड में क्या लगेगा, रीडिंग, तो रीडिंग हो जाएगा। और क्या पढ़ रहा था, रीडिंग ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, रीडिंग ए स्टोरी। और क्या लगेगा, सींस लगेगा कि 4, नहीं सींस नहीं लगेगा। देखिए 2 दिनों है, तो 2 दिन है ना, तो 4 लगेगा, निसी समय है ना, तो 4 लगेगा। 4 कितना, 2 दिनों से, तो 4 2 डेज हो जाएगा, 4 2 डेज हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि 4 2 डेज हो जाएगा, और इसको आपको बनाने के लिए सीख लेना है, नियम इसको याद कर लेना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रहेगा, हम लोग सोमवार से एक उपन्यास लिख रहे हैं। सोमवार से एक उपन्यास लिख रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए सोमवार से अगर एक उपन्यास लिख रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वी के, तो वी होगा, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो वी हैव। उसके बाद अच्छा नेगेटिव सेंटेंस को हम भूल जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस करना है, ठीक ना। उपन्यास, देखिए हम लोग सोमवार से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना देना है, और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या होगा, वी हैव नॉट हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन, क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन। और लिखना क्या होता है, राइट, और राइट में अगर ING लगा देंगे तो V4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा कि ना, तो राइटिंग हो जाएगा। राइटिंग है क्या, नोवेल, तो नोवेल मीन्स क्या होता है, नोवेल कहिए चाहे तो उपन्यास कहिए। देखिए नोवेल को बोलते हैं उपन्यास, हिंदी में नोवेल का उपन्यास होता है, तो अंग्रेजी में नोवेल होगा, तो राइटिंग है नोवेल। अब देखिए सींस लगेगा कि 4 लगेगा, तो हम आपको देखिए सप्ताह के नाम में क्या लगता है, सींस लगता है, सोमवार आल है, तो ध्यान देना है। तो नोवेल सींस क्या होगा, नोवेल सींस मंडे, अब मंडे मीन्स क्या होता है, मंडे मीन्स होता है सोमवार। तो इस प्रकार से इसको आप बनाइएगा दोस्त। तो देखिए आज हम लोग पढ़ लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और टेंस को पहचानने के लिए पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।